नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिखाते किसान में। किसान भाइयों, मैं हूं आशीष वर्मा और आज 17 जुलाई 2025 सुबह के 8:15 हो रहे हैं और हम आ गए हैं अपने धान के प्लाट पर। ये पूरा प्लाट देख रहे हैं, जहां तक आपकी निगाह जा रही है पूरा प्लाट में धान की रोपाई कर रखी है और इसकी आप लोगों को जानकारी बताएंगे। धान की फसल में हमने अपनी धान की फसल में कौन सा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया है, यूरिया के साथ कौन कौन से प्रोडक्ट यहां पर यूज किए हैं, ताकि आप देख पा रहे होंगे। धान की रोपाई हमारी 6 और 7 जुलाई की हुई थी और 6 से 7 जुलाई में कितना आज डेट हो चुकी है 17 जुलाई। तो यहाँ पर रिज़ल्ट अभी परसों ही इसमें खाद की बुआई हुई है और इतना बेहतरीन रिज़ल्ट यहाँ पर देख रहे होंगे। परसों खाद बुआई होने के बावजूद यहाँ पर रिज़ल्ट निकल के आया है। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बताएंगे अपनी धान की फसल में यहाँ पर जो DAP है वहाँ पर 10 kg प्रति बीघा के हिसाब से DAP पड़ी हुई है और यहाँ पर जो यूरिया के साथ आपको मिलाना है सल्फ़र, फर्टेरा, मैग्नीशियम सल्फेट और यहाँ पर जो जिंक है तलवार ले सकते हैं जो 33% वाली जिंक है। तो इस सभी का मिश्रण यूरिया के साथ अगर दे देते हैं तो वहाँ पर जो धान में एक प्रकार की आप देख रहे होंगे लेयर बन जा रही है, एक प्रकार की कई बन जाती है। ये कई देख रहे हैं, ये कई बन जाती है जिससे वहाँ पर कोई भी खरपतवार भी नहीं उगेगा। धान हमारे देख रहे होंगे 1 2 3 4 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। मात्र अभी समय हुआ है 6 या 7 दिन का। 6-7 दिन में मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला है इसमें कल्ले काफ़ी ज़्यादा बढ़वार हुई है। हमारी धान की फसल जब लगभग 20 से 25 दिन के आसपास पहुंच चुकेगी तो यहाँ पर ढेर सारे कल्लों का निर्माण होगा। इतना बेहतरीन फार्मूला मैंने धान की फसल में डाला है। तो ये फार्मूला किसान भाइयों मैंने आपको रिज़ल्ट बता दिया है। धान की जो रोपाई हुई थी इधर से स्टार्ट हुई थी और इधर से स्टार्ट होते होते उधर की तरफ एकदम से वहाँ पर गई थी। इससे ये जो प्लाट है काफ़ी आपको हरा भरा दिखाई दे रहा होगा। कल्लों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। धान में यूरिया यानी नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है। धान में यूरिया नाइट्रोजन से फसल की बढ़वार अच्छी होती है, कल्लों का विकास होता है, पौधा हरा भरा बना रहता है। लेकिन उसके साथ कुछ और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है 3 पोषक तत्वों की। तो इसके अलावा मैंने स्प्रे में भी बताया था, स्प्रे में आपको NPK 19-19-19 ले सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड भी आता है उसको भी ले सकते हैं। तो स्प्रे भी मैंने जो बताया है स्प्रे करके भी कल्लों को बढ़ाया जा सकता है। हमारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि एक किसान भाई कमेंट किए थे हमारे अलीगढ़ क्षेत्र से, तो वहाँ पर धान की रोपाई किए हैं। धान रोपाई के हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन फसल वहाँ पर शुरुआत में तो पीली थी, लेकिन वहाँ पर फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया था। इसके बाद फसल हमारी हरी भरी हो गई थी, लेकिन 25 दिन की फसल पे हमारी पीली हो चुकी है। तो किसान क्या करते हैं, जब धान की रोपाई हो जाती है उसके बाद यूरिया नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ किसान जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं। धान की फसल में जिंक सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाती है। तो जिंक जब हमारी कमी हो जाती है जिंक की, तो वहाँ पर जो फसल हमारी है वो पीली पड़ जाती है। तो वहाँ पर जिंक की जो डिफिशियंसी है वहाँ पर कम हो जाती है, जिससे फसल हमारी पीली हो जाती है। तो इसके लिए किसान भाइयों जो 33% वाली जिंक आती है उसकी आप पूर्ति कर सकते हैं, जिससे फसल हमारी फिर वहाँ पर हरी भरी दिखाई देगी। एकदम से पौधा हमारा स्वस्थ बनेगा और कल्लों का विकास भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसके लिए किसान भाइयों जिंक यूरिया में मिला करके आप वहाँ पर दे सकते हैं। फसल दोबारा से हमारी हरी भरी हो जाएगी, कल्लों का निर्माण ज़्यादा होगा और जो आप फसल देख पा रहे हैं जितना अच्छा वहाँ पर रिजल्ट होना चाहिए वो हमारी फसल में निकल करके आपको मिलेगा।
किसान भाइयों क्या करते हैं, डीएपी का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ किसान एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाई जो एनपीके खाद आती है 16, 12, 32 का प्रयोग करते हैं। तो जो किसान वहाँ पर एसएसपी का प्रयोग करते हैं उन किसानों को वहाँ पर नाइट्रोजन किसान भाइयों 3 भागों में दे सकते हैं। नाइट्रोजन की जब ज़्यादा डिफिशिएंसी हमारी धान में होगी तो वहाँ पर धान की फसल में पीलापन नहीं आएगा। अगर पीलापन नहीं आएगा तो पौधे की पैदावार भी होगी, पौधा स्वस्थ होगा और ढेर सारे कल्लों का निर्माण भी होगा और फसल हमारी अच्छी प्रकार से बढ़वार करेगी, जिससे लास्ट में वहाँ पर फल फूल फलियाँ जो बालियाँ बनती हैं वो भी अच्छे से आएंगी। लास्ट में आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो मैंने बता दिया है जो प्लाट में मैंने जो यहाँ पर डाला हुआ है यूरिया के साथ। किसान भाइयों बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि रोपाई होती है तो वहाँ पर रिजेंट जो फिप्रोनिल आता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो नीचे से दीमक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं लग जाते हैं, जिससे वहाँ पर पौधा सूखने लगता है, जड़ वहाँ पर काट देते हैं और पौधा हमारा डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए मैंने बताया है किसान भाइयों, या फिर फिप्रोनिल आप जब यूरिया बुआई करने जा रहे हैं तो वहाँ पर मिला सकते हैं, या फिर फैटेरा मिला सकते हैं। जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स आते हैं सही से प्रयोग कर लेते हैं धान की फसल में तो अच्छे से कल्लों का निर्माण होता है, पौधा स्वस्थ बना रहेगा। तो आपको यूरिया के संग फैटेरा देना है, सल्फ़र जो WDG का आता है 90% वाला लेना है, और तलवार जिंक लेनी है 33% वाली, जो आधा kg प्रति बीघा के हिसाब से लेना है। सल्फ़र 5 से 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। फैटेरा 1 kg प्रति बीघा के हिसाब से लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट भी आधा kg प्रति बीघा के हिसाब से लेना है। और यूरिया मिला करके अपनी धान की फसल में, अगर वहाँ पर धान की जो रोपाई की लगभग फसल आपकी 10 से 12-15 दिन के बीच हो चुकी है तो वहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट डाल देते हैं तो धान की फसल आपकी हरी भरी होगी, कल्लों का बहुत बेहतरीन तरीके से निर्माण होगा, पौधा हरा भरा होगा, स्वस्थ होगा, किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। और जब दोबारा यूरिया डालने की बारी आती है तो पौधा हमारा वहाँ पर हरा भरा ही बना रहता है। अगर फसल हमारी कुछ दिन के लिए पीली पड़ जाती है तो वहाँ पर दोबारा यूरिया डालने की वहाँ पर चांस आता है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों कल्लों का निर्माण ज़्यादा होना चाहिए। जब कल्ले हमारे ज़्यादा निकलेंगे तो वहाँ पर जो बालियाँ हैं वो भी ज़्यादा आएंगी और आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी रही, हम खड़े हैं अपने प्लाट पर, ये पूरी जानकारी आपको बता दिए हैं। तो कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे आप कमेंट कीजिए, पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।